नेक्स्ट जो आपके हेडिंग रहेगी, कल आपने पढ़ा था ओम का नियम, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है। कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है। कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। कि ये विशिष्ट प्रतिरोध नाम से स्पष्ट है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक प्रकार का आपका जो विशेष प्रकार का जो प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध किस प्रकार है कि मेरे पास कोई ओम का नियम क्या कहता है, मेरे पास कोई मैंने चालक तार मान लिया एबी, ये कोई मेरे पास चालक तार है जिसकी लंबाई क्या आपके पास स्मॉल एल है और इसका क्षेत्रफल क्या मेरे पास ए है। बेलनाकार रहता है चालक तार। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो ये चालक तार है, इस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, चालक तार के प्रतिरोध का मान होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध का मान होता है वो लंबाई के क्या रहेगा, समानुपाती, इक्वेशन नंबर 1, और क्षेत्रफल के क्या रहता है, व्युत्क्रमानुपाती रहता है, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण इक्वेशन नंबर 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व फर्स्ट व सेकंड से आर समानुपाती एल और व्युत्क्रमानुपाती ए, और समानुपाती जो निशान समानुपाती ये हटेगा, समानुपाती तो उसके स्थान पर कोई ना कोई क्या आता है, आपके एक नियंत्रक आता है, और यहाँ जो नियंत्रक आएगा वो आता है आपके रो, और इस रो को ही क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ से किसका मान निकाल सकता हूँ, रो का मान निकाल सकता हूँ वज्र गुणा करके। तो रो का मान निकाला मैंने, देखो तो रो एल इस कहीं कहीं स्थान पर आपकी किताबों में दे रखा है, रो के स्थान पर के भी दे सकता है, ध्यान में रखना। तो रो एल बराबर आर ए, तो रो का मान यहां से क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। अगली बात समझ में, तो यहां से आपकी परिभाषा क्या हो गई कि विशिष्ट प्रतिरोध इस सूत्र से देख सकते हो कि यदि आपके एल बराबर 1 मीटर ले सकते हो और क्षेत्रफल बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले सकते हो, तो किसी भी चालक तार का यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका मान ए का मान ए आ जाएगा और एल का मान भी 1, पीछे क्या बचा, सिर्फ आर बचा। तो किसी भी चालक तार 1 मीटर लंबा तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाती है, आपकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और यहाँ से इसका जो मात्रक रहेगा रो बराबर, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, अपॉन लंबाई का कितना होता है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रो बराबर क्या हो गया, ओम इंटू। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, सीधा पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ओम इंटू मीटर। और इसकी जो विमा रहेगी वो विमा क्या हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध की विमा क्या होती है, कल आपने पढ़ा होगा M1 L2 T-3 और A-2, और लंबाई की पीछे मीटर की क्या होती है, L1 होती है। तो प्रतिरोधकता की विमा क्या हो गई, M1 L3 T-3 और A-2। ये क्या होता है, आपके विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होती है। और इसके बाद में आपके आएगी कि विद्युत चालकता क्या होती है। कि विद्युत चालकता होती है वो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है, कि विद्युत चालकता कहा जाता है। विद्युत चालकता, और विद्युत चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित किया जाता है, कि विद्युत चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत चालकता क्या होती है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, किसी भी चालक तार की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है, कि विद्युत चालकता कहा जाता है, अर्थात 1/रो बोला जाता है। तो सिग्मा बराबर आपको पता है कि आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। तो आपको पता है, इस रो का मान रखो, यहां से रो का मान आर एल बराबर आर ए, तो रो बराबर कितना हो गया, आर ए बट्टे एल। तो यहां से रो का मान निकाला आर ए अपॉन एल, इसका उल्टा हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए। ये सिग्मा का क्या हो गया, सूत्र हो गया। किसी भी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है, विद्युत चालकता कहा जाता है। चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये देखो, यहां से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर मीटर अपॉन ओम इंटू मीटर स्क्वायर।
1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्या बच गया 1 अपॉन ओम इंटू मीटर, वो इसका ओम इंटू मीटर, क्योंकि प्रतिरोधकता का वैध क्रम होता है तो इसका मात्रक क्या हो गया ओम यूनिवर्स इंटू मीटर यूनिवर्स। और इससे ओम यूनिवर्स होता है, इस ओम यूनिवर्स को क्या बोला जाता है, ओम यूनिवर्स को बोला जाता है मेहो, क्या बोला जाता है मेहो इंटू मीटर यूनिवर्स। इसका ये मात्रक होता है। इसकी विमा क्या हो जाएगी, क्योंकि इसके विपरीत होती है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, सिग्मा बराबर उसकी क्या थी m1, जैसे आपके प्रतिरोधकता की क्या थी रो बराबर क्या थी m1 L3 T माइनस के 3 और A माइनस के 2 ये थी, तो इसकी विपरीत कर दो तो सिग्मा बराबर m माइनस के 1 L माइनस के 2 T प्लस के 3 और A 2। ये क्या होती है प्रतिरोधकता, और यह सिग्मा क्या विद्युत चालकता होती है। और आपके जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी कि ओम के नियम से, ओम सिद्ध कीजिए कि ओम के नियम से J बराबर सिग्मा E या धारा घनत्व और विद्युत चालकता में संबंध। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि ओम के नियम से, कि सिद्ध कीजिए कि ओम के नियम से सिद्ध करना है कि J बराबर क्या होता है कि धारा घनत्व J बराबर सिग्मा E। ये आपको समीकरण आपको क्या ज्ञात करनी है, सिद्ध करनी है कि J बराबर सिग्मा E। या यहाँ से एक क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी दे सकता है कि धारा घनत्व और विद्युत चालकता में संबंध स्थापित कीजिए। किस किस में धारा घनत्व J और विद्युत चालकता में संबंध J बराबर सिग्मा E होता है, यह आपको स्थापित करना है। तो मैं मानूंगा कि मेरे पास एक बेलनाकार चालक है और इस बेलनाकार चालक की जो आपकी लंबाई है, इस बेलनाकार चालक की जो लंबाई है वो आपकी लंबाई कैपिटल L है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या है A, इसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध क्या है R है, और इस चालक तार की जो प्रतिरोधकता है वो क्या आपके पास और इस चालक तार को मैं V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दूंगा। तो V वोल्ट की बैटरी से मैं इस चालक तार को जब जोड़ूंगा, V वोल्ट की बैटरी से जब चालक तार को जोड़ूंगा तो चालक तार में क्या होगा विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है। क्या आरोपित होता है, विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है। तो देखो कि ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हो, कि ऐसे थोड़ी भी लिख सकते हो कि माना एक कैपिटल L लंबाई का चालक तार है जिसका प्रतिरोध क्या है मेरे पास R है, और उसकी जो प्रतिरोध R है और उसकी लंबाई क्या है मेरे पास, उसकी लंबाई कैपिटल L है और विद्युत क्षेत्र E आरोपित हो रहा है, और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना आपके पास A है। तो ये बिंदु A और B ओम के नियम से ज्ञात करना है, तो लिखूंगा ओम नियम से, ओम नियम क्या होता है V बराबर IR, धारा I प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध कितना आपके पास R है, P वोल्ट की बैटरी। तो इक्वेशन नंबर 1 फिर लिखूंगा इसमें कि V बराबर IR होगा, और उसके पश्चात में लिखूंगा यदि चालक तार का प्रतिरोध, यदि चालक तार का प्रतिरोध R हो तो R बराबर क्या होता है रो L अपॉन A होता है, लेकिन यहाँ पे L कितना आपके पास कैपिटल L है। इक्वेशन नंबर इसको कितना दे दिया मैंने 2 दे दिया। ये होता है प्रतिरोध का सूत्र। आपको ज्ञात क्या ज्ञात करना है, इसलिए मैं प्रतिरोध देखो पहले तो हेडिंग क्या है कि ओम के नियम से, तो ओम नियम लगेगा, इसलिए मैं संबंध ज्ञात करा है। फिर आपके प्रतिरोध चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध चाहिए, धारा इसमें आई प्रतिरोध क्या हो गया सूत्र। फिर लिखूंगा यदि चालक तार को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो आरोपित विद्युत क्षेत्र E हो तो जोड़ूंगा तो इसमें आरोपित विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो जाएगा E। तो लिखूंगा E व V में संबंध से, किस में कि विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध से वो क्या होता है E बराबर V अपॉन L। तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा आपके पास EL। इक्वेशन नंबर इसको कितना दे दिया, L का मान आपके पास कैपिटल लेना है, कितना हो गया समीकरण नंबर 3। तो लिखूंगा कि समीकरण 3 से मान किस समीकरण 2 व 3 से मान किस में रखूंगा मैं। फिर लिखूंगा देखो इधर एक बात देखो कि समीकरण
3 से समीकरण 3 व 2 से 3 व 2 से मान किस में रखूंगा, समीकरण 1 में। किस में रखा मैंने मान, समीकरण 1 में रखो। इस v की जगह मान रखो EL बराबर I इंटू R की जगह मान रखो रो L अपॉन A। L से L क्या हो गया आपके पास, कैंसिल आउट हो गया। L से L आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो पीछे क्या बच गया, देखो कि इसका मान रखा, v का मान समीकरण 3 से रखा, पीछे क्या बच गया, E बराबर क्या हो गया, I इंटू A इंटू रो। E बराबर I बटे A। अब आपको पता है कि I बटा A क्या होता है, धारा घनत्व होता है, क्योंकि J बराबर क्या होता है कि धारा घनत्व I बटे A होता है। तो I बटे A की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, J लिख सकता हूं, J इंटू रो। अब रो की जगह में क्या लिख सकता हूं, क्योंकि रो क्या होता है, रो की जगह लिख सकता हूं ना, अभी मैंने पढ़ा था चालकता 1 अपॉन कि रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा। तो इसकी जगह रखा, तो इसको वज्र गुणा किया तो J बराबर क्या उत्पन्न हो जाता है कि देखो वज्र गुणा किया तो J बराबर, या एक बार ऐसे लिखो E बराबर J बटे सिग्मा। तो E संबंध ये स्थापित करना है, तो J बराबर सिग्मा E। तो यही क्या होता है कि धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में संबंध। आपको ये रह सकता है कि ओम के नियम से सिद्ध करो, या ऐसे भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि धारा घनत्व और विद्युत चालकता में संबंध स्थापित कीजिए।